क्या आपका पैसा आपके कस्टमर से टाइम पे आता है? और अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम आज बात करेंगे बिल डिस्काउंटिंग, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, रिवर्स फैक्टरिंग, बहुत सारे नाम हैं। इंपॉर्टेंट ये है ये समझना कि ये होता कैसे है और आप अपने बिजनेस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। 2014 में आरबीआई ने एक नए सिस्टम को शुरू किया जिसका नाम रखा गया TREDS, ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। पिछले 5 सालों में तकरीबन 3 एक्सचेंजेस को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर रेगुलराइज किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। हजारों करोड़ रुपए के बिल डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं और आपको अभी तक इसके बारे में नहीं पता है। ऐसा ही लगता आप कुछ मिस कर रहे हैं? तो इन चीजों को समझते हैं इस वीडियो में। बिल डिस्काउंटिंग सिंपल एक ऐसा तरीका है जिससे आपको आपका जो भी व्यवसाय है जहां पर आप माल बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सारे बिल रेज करते हैं, उन बिल का पैसा 3 दिन में मिलता है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, बिल डिस्काउंटिंग में आपको पैसा 3 दिन के अंदर मिलता है। बिल डिस्काउंटिंग में सबसे पहले सेलर जब कोई भी माल या कोई भी सर्विस देता है तो एक बिल बनाता है। इनवॉइस, बिल ऑफ एक्सचेंज, काफी सारे तरीके हैं, काफी सारे नाम हैं। आप एज अ सेलर सबसे पहले आप ट्रेड्स प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज पर आते हैं। एक्सचेंज पर आकर आपको ये इंश्योर करना है कि ये बिल ठीक है, इसमें कोई गलतियां नहीं है। वो करने के बाद आप इस बिल को एक्सचेंज पे अपलोड करते हैं बिल डिस्काउंटिंग में। वो बिल सीधा जाता है बायर के पास। अब बायर एक्सचेंज में जाके उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही एक्सेप्ट करता है, अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको सेलर ने अपलोड किया, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो मजबूत ट्रांजैक्शन है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है। जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है, जितने भी फाइनेंसर उस एक्सचेंज के ऊपर एनरोल्ड हैं, वो उस बिल की बिडिंग शुरू करते हैं। अब बिडिंग का सीधा सीधा मतलब यह है कि बायर की क्रेडिट की हिसाब से, सेलर की क्रेडिट के हिसाब से वो ये देखता है कि इस ट्रांजैक्शन में कितनी दम है और इस ट्रांजैक्शन को मुझे फैक्टर करना है कि नहीं। जब बिडिंग होती है तो काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, वो ये करते हैं कि कितने डिस्काउंट पे मैं इसको खरीद लूं। जो भी बिडिंग, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक करते हैं, वो बिडिंग की इंफॉर्मेशन सेलर के पास पहुंच जाती है। सेलर फिर चूज करता है कि मुझे किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ उसकी बिडिंग की कंडीशंस के हिसाब से जाना है। एग्जांपल लें तो अगर एक 10 लाख रुपए का हमने बिल लिया, सेलर ने उसको अपलोड किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है उसमें से 9,80,000 रुपए की किसी ने बिड की और बिड एक्सेप्ट हो गई, सेलर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो T+2 का मतलब है 48 से 72 घंटे के अंदर सेलर के बिडिंग को एक्सेप्ट करने के बाद पैसा उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सेलर को मिल जाता है। जो पैसा 60 दिन में मिलना था वो 3 दिन में मिल जाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ? सेलर को पैसा मिल गया। अब वो उस पैसे को कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल में, अपने व्यवसाय को और बढ़ाने में यूज करे। जब ये हो जाएगा तो जो भी ये ट्रांजैक्शन है, इसके लिए एक फाइल बनी। वो फाइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे अपलोड करेगा। 60वें दिन फाइनेंसर इंफॉर्मेशन देगा बायर को कि आपका एक बिल ड्यू है, उसका पेमेंट कर दो। सही समय पे बायर पेमेंट कर देगा और इस पूरे ट्रांजैक्शन में तीनों लोगों को फायदा होगा। सेलर को पहला फायदा यह है कि उसको उसके माल का पैसा जल्दी मिल जाता है और उस पैसे को यूज करके बाकी चीजों में इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा फायदा ये कि ओवरऑल एक्सचेंज पर उसकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है।
बायर के लिए फायदा ये है कि उसको क्रेडिट पीरियड एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। कभी कभी बिजनेस डीलिंग्स में ऐसा होता है कि आपको क्रेडिट पैसा नहीं मिल पाता, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज या फैक्टरिंग के थ्रू आप उस क्रेडिट पीरियड को भी एंजॉय कर सकते हो। तो बायर के लिए ये फायदा। फाइनेंसर के लिए फायदा ये है कि उसको बैठा बिठाया एक व्यवसाय मिल रहा है, लेन देन मिल रहा है फैक्टरिंग करने के लिए, वहां पर उसको इंटरेस्ट भी मिलती है। तो ये बहुत विन विन सिचुएशन है सभी पार्टीज के लिए। इसके अंदर एक प्रोसेस समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो इनवॉइस फैक्टर किया जाता है उसको फैक्टरिंग यूनिट बोला जाता है। अब वो इनवॉइस 5,000 रुपए का भी हो सकता है, 5 लाख रुपए का भी हो सकता है, 50 लाख रुपए का भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि बिल डिस्काउंटिंग एमएसएमई यूनिट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। एमएसएमई यूनिट जो या तो किसी कॉर्पोरेट बड़ी कंपनी को माल देते हैं, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को माल देते हैं, या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को माल देते हैं, उन सब के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि मोस्टली जितनी भी कॉर्पोरेशंस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पीएसयू हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब पहले से ही ट्रेड्स में रजिस्टर्ड हैं। जैसे मैं आपको कहा कि 700 से 800 कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आप एमएसएमई यूनिट हैं, आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन जो पहले उद्योग आधार कहलाता था, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, वो लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन का पूरा हिस्ट्री, इतिहास समझ सकते हैं, और अभी उद्योग आधार से उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों बना, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो आप समझ सकते हैं। तो उस वीडियो को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। बिल डिस्काउंटिंग की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आपका एमएसएमई होना जरूरी है, आपका उद्योग आधार नंबर या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होना बहुत अच्छी जरूरी है, क्योंकि जब आप फैक्टरिंग करते हैं तो आपकी क्रेडिट रेटिंग, आपके फाइनेंशियल्स को भी ध्यान में रखा जाता है, आपकी ओवरऑल नेटवर्क, उन सब का भी ध्यान में रखा जाता है। तो इन चीजों को खासा ध्यान से नोट करें। साथ ही साथ जिन बायर्स के साथ आप डील कर रहे हैं वो भी सेम प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अब ये डिस्काउंटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट चार्ज होना जरूरी है। तो जो डिस्काउंटिंग का चार्ज है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट ही कहलाता है। इंटरेस्ट रेट जनरली बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, बिकॉज इट्स अ बिडिंग प्रोसेस, बट रेंज 1.5% से लेकर 1.5% से लेकर 3% तक की होती है। अब कुछ बैंक्स बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन, बेस्ड ऑन प्रोफाइल ऑफ बोथ द पार्टीज अलग तरीके से बिड करते हैं। इसमें कुछ सर्विस चार्जेस भी लगाए जाते हैं। जनरली जैसा आप नोट करोगे कि यहाँ पर जो पीरियड है वो बहुत छोटा होता है, वो 60 दिन हो सकता है, 90 दिन हो सकता है, वो 2 साल 3 साल नहीं होता है। इसलिए जो इंटरेस्ट रेट है सिर्फ उतने पीरियड के लिए लगाया जाता है जितने पीरियड का फैक्टरिंग इन्वॉल्व है। मेरे हिसाब से बहुत कॉम्पिटिटिव रेट है और इसका फायदा उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो इनोवेटिव फाइनेंसिंग है उसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल बहुत सुधारी जा सकती है। बिल डिस्काउंटिंग उसमें बहुत बढ़िया तरीका है अपनी वर्किंग कैपिटल को सुधारने का। अब जब शुरू किया गया था बिल डिस्काउंटिंग ट्रेड्स प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था, तो एक ऑनबोर्डिंग फीस हुआ करती, 10,000 रुपए पर बायर एक फीस लगा, जिसको सरकार ने अभी तक वेव ऑफ करके रखा हुआ। पहले ये वेव ऑफ की गई थी मार्च 2021 तक, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कहने का मतलब है आपको प्लेटफॉर्म पे लॉगिन, ऑनबोर्डिंग, रजिस्ट्रेशन करने का कोई पैसा नहीं है। आपको सिर्फ उस ट्रांजैक्शन का पैसा देना है जिसकी आप फैक्टरिंग करवा रहे हैं। सो बहुत अच्छी चीज है, इसको अप्लाई करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 फीचर्स भी समझ लीजिए। पूरा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है, यहाँ कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आपको बिल को स्कैन करके ऑनलाइन ही सबमिट करना है, सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होंगे। तो ये बड़ा फायदा है, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। दूसरा फायदा ये है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बीच में ऐसा नोटिस किया गया था कि कुछ डुप्लीकेट इनवॉइसेस के ऊपर बिल डिस्काउंटिंग हो रही है और चीजें ठीक नहीं हो रही। तो
वहां पर जितने भी एक्सचेंजेस हैं, देयर सिक्योरिटी फीचर्स आर वेरी वेरी गुड। एनक्रिप्शन के थ्रू डेटा ट्रैकिंग होती है, पूरा का पूरा डेटा कम्युनिकेट होता है, इधर से उधर ट्रांसफर होता है, ताकि उसमें कोई भी रिस्क ना हो और उसमें सारी चीजें जेन्युइन रहे। ठीक, आप घर बैठे ऑफिस में बैठकर ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट के ऊपर है, इजी एक्सेस है, डेटा फ्लो सीमलेस होता है। और अच्छी चीज ये है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ केवाईसी डिटेल्स आपको देने होते हैं। केवाईसी डिटेल्स जनरली हर किसी न किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में देने होते हैं। आपको अपना पैन कार्ड देना है, आपको आधार नंबर देना है और थोड़े बहुत एड्रेस रिलेटेड केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। वो भी ऑनलाइन है। केवाईसी डॉक्यूमेंट आपकी केवाईसी अथॉरिटीज के पास जाके ऑथराइज होते हैं और अपना काम आप शुरू कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग बहुत आसान है। अगर इस सिलसिले में और भी जानकारी आप चाहते हैं तो MSMEX प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, टीम के साथ बात कर सकते हैं। हम मोस्टली एज MSMEX सारे एक्सचेंजेस के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको उनकी टीम के साथ सीधे जोड़ सकते हैं और आप उन एक्सचेंज पर जाकर बिल डिस्काउंटिंग का फायदा उठा सकते हैं। MSMEX की तरफ से ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल को मजबूत बनाएं, सुधारें बिल डिस्काउंटिंग के थ्रू। जैसा मैंने कहा, पिछले 5 सालों में बिल डिस्काउंटिंग बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस को करने लगी है। आपको एक आंकड़ा बताता हूं, अप्रैल 2020 में तकरीबन 1.5 साल पहले RXIL एक्सचेंज ने सिर्फ 70 करोड़ रुपए का एक महीने में ट्रांजैक्शन किया और अप्रैल 2021 एक साल बाद RXIL ने एक महीने में 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शन। बहुत क्लियरली ये बताता है कि लोग बिल डिस्काउंटिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। आप भी पीछे मत रहिए। जो भी शंका है, कहीं भी ऐसा लगता है चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, एक डर है, तो MSMEX प्लेटफॉर्म पे आके आप मेरे से बात कर सकते हैं। उस डर को दूर करके बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। आपका MSME होना जरूरी है। आप किसी न किसी बड़े कॉर्पोरेट के साथ, PSU के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको माल दे रहे हैं, तो ये फैसिलिटी बहुत उत्तम है आपकी। और भी बहुत सारी जानकारियां बिल डिस्काउंटिंग रिलेटेड मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी हुई है। MSMEX की वेबसाइट के डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। उद्यम रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो हमने एक्सप्लेनेशन दी थी अपनी एक वीडियो में, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, आप जाएं और उसको भी देखें। उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे रखा है। साथ ही साथ तीनों एक्सचेंजेस के एड्रेसेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इसके साथ मैं आपके व्यवसाय का सच्चा साथी, आपका दोस्त, आपका एक्सपर्ट, आपका कोच और मेंटर आपके बिजनेस में सफलता की आशा करता हूं। और भूलिएगा मत, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, वो सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें। इस चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम हर हफ्ते, हर दिन एक नई वीडियो के साथ आपके पास आ रहे हैं। कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।